आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बाल विवाह उन्मूलन का दिया मंत्र। 3 बेटियों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि अगर समाज शिक्षित हो जाएगा तो बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस मौके पर उन्होंने बाल विवाह उन्मूलन के लिए काम करने वाली 3 बेटियों को 2-2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। संस्था आली द्वारा रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में बाल विवाह पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था। राज्यपाल रमेश बैस ने बाल विवाह उन्मूलन को लेकर कार्य करने वाली 3 बालिकाओं पलामू से श्वेता कुमारी, गढ़वा से सपना कुमारी एवं गीता कुमारी देवघर से 2-2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएसएससी नियमावली संशोधन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश। 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थियों को कॉज ऑफ एक्शन की जानकारी देने को कहा। प्रार्थियों की ओर से कॉज ऑफ एक्शन बताने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो के विधायक ने अपनी ही सरकार से कहा, मंत्री काम नहीं करते, जनता में होती है बदनामी। बजट सत्र के दौरान बुधवार को दूसरी पाली में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर अपनी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस विधायकों के भी निशाने पर रहे। किसी ने तंज कसा तो किसी ने सीधे आरोप लगाए। भाजपा विधायकों ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए। जवाब देते हुए ठाकुर भी पूरे रोब में आ गए। उन्होंने भाजपा के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि सभी को पानी पानी कर दूंगा। कुछ देर के लिए हंगामा हुआ और फिर भाजपा के विधायक सदन का बहिष्कार कर निकल गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बालू घाटों की नीलामी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की क्या है तैयारी, कब से शुरू होगा बालू का उठाव। झारखंड में 1 अप्रैल से नई पॉलिसी के तहत बालू के उठाव के साथ साथ खरीद बिक्री की जाएगी। 3 श्रेणी में बालू की नीलामी होगी। 31 मार्च तक नीलामी हो जाएगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व खनन सचिव पूजा सिंघल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के सभी जिलों के डीसी, एसएसपी व जिला खनन पदाधिकारी को नई पॉलिसी की जानकारी दी। 10 हेक्टेयर से कम वाले बालू घाट और 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर के बालू घाट की नीलामी जिला स्तर से होनी है। इसकी सूची 2-3 दिनों के अंदर निगम उपलब्ध कराएगा, जबकि 50 हेक्टेयर व उससे ज्यादा बड़े बालू घाटों की नीलामी राज्य निगम ऑनलाइन तरीके से करेगी। झारखंड के मुख्य सचिव ने किसी भी परिस्थिति में बालू घाटों से अवैध खनन, निकासी या खरीद बिक्री रोकने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन लेंगे तलाक। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के विधायक बसंत सोरेन पत्नी से तलाक लेने जा रहे हैं। उन्होंने पत्नी हेमलता सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाया है। विधायक बसंत सोरेन ने रांची के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी है। फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज की अदालत में दिए गए शपथ पत्र में विधायक बसंत सोरेन ने पत्नी हेमलता सोरेन पर क्रूर व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी हमेशा क्रूर व्यवहार करती है, इसलिए वो पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 राज्यों में हार के बाद झारखंड कांग्रेस में उथल पुथल। क्या झारखंड में टूट की कगार पर पहुंच गई है कांग्रेस। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे सख्ते में है कांग्रेस। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे सख्ते में कांग्रेस है। पूरे देश की तरह झारखंड में भी कांग्रेस के नेता हतोत्साहित हैं और वर्षों से मुख्य धारा से दरकिनार लोग अभी से पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मुखर दिखे और कहा कि राहुल गांधी को अपने आसपास के लोग को ठीक करना चाहिए। गलत सुझावों पर चलने के कारण पार्टी का यह हाल हुआ है। कई नेता झारखंड में भी गलत निर्णय लिए जाने की बात कर रहे हैं। विधायकों की सुनी नहीं जा रही है और ऐसा ही रहा तो पार्टी के अंदर बाहर का विरोधी कभी भी विद्रोह का रूप धारण कर सकता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के शानदार प्रदर्शन और पंजाब में आम आदमी पार्टी के हाथों मिली करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश में भी मुश्किल में पड़ती दिख रही है। हाल में संगठन में किए गए बदलाव से नाराज लोग अब आवाज उठाने लगे हैं और ऐसा मान रहे हैं कि संगठन में सुधार नहीं हुआ तो झारखंड में भी कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी पर पलटा हाईवा, 2 मजदूरों की मौत। झारखंड के दुमका में एक झोपड़ी पर स्टोन डस्ट लदा हाईवा गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। शिकारी पाड़ा के जमरू पानी में क्रशर प्लांट के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ। मरने वाले मजदूरों की पहचान मोतक वीर शेख तथा हबीबुल शेख के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों मजदूर बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान डस्ट लेकर गुजर रहे हाईवा चालक ने वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया। वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे दोनों मजदूर इसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही शिकारी पाड़ा की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पोषण सखियों का जारी रहेगा आंदोलन, शिक्षा मंत्री पर लगाया वर्ग लाने का आरोप। झारखंड में आंगनबाड़ी में कार्यरत पोषक सखी और सेविकाओं ने हड़ताल की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री के आश्वासन से असंतुष्ट पोषण सखी और सेविकाओं ने शिक्षा मंत्री पर वर्ग लाने का आरोप लगाया है। रांची विधानसभा सत्र के बीच आंगनबाड़ी में कार्यरत पोषण सखी और सेविकाओं ने हड़ताल की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री के आश्वासन से असंतुष्ट पोषण सखी और सेविकाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन करने का ऐलान करते हुए शिक्षा मंत्री पर वर्ग लाने का आरोप लगाया है। इससे पहले बुधवार को शिक्षा मंत्री से आश्वासन के बाद पोषण सखी और सेविकाओं ने कई दिनों से चले आ रहे आंदोलन को समाप्त कर दिया था। उनकी माने तो संगठित होकर अपनी मांग को लेकर पोषण सखी और सेविका अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उनके धरने को बरगला कर समाप्त करवा दिया। इसके बावजूद भी एक बार फिर तमाम पोषण सखी संगठित होंगे और धरना को जारी रखेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजेश कश्यप ने कहा, हेमंत सरकार ने पारा शिक्षकों को सम्मान देकर जिंदा किया। कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि पूर्व की रघुवर सरकार ने पारा शिक्षकों को अधमरा कर दिया था। हेमंत सरकार ने पारा शिक्षकों को सम्मान देकर जिंदा किया। कश्यप गुरुवार को विधानसभा में भोजनावकाश के बाद शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए पलायन कर रहे बच्चों को पलायन नहीं करना पड़े, उसकी व्यवस्था राज्य सरकार करे। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए रात्रि पाठशाला शुरू की जाए। उन्होंने जनजातीय भाषा अकादमी खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि जेपीआईटी में वैसे लोग बैठे हैं जिन्हें झारखंड से कोई लेना देना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू जिले में हो रही शुगर फ्री आलू की खेती, बम्पर उत्पादन के साथ अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे किसान। झारखंड के पलामू जिले में अब किसान आलू की खेती से अधिक कमाई कर पाएंगे। झारखंड के पलामू जिले में अब किसान आलू की खेती से अधिक कमाई कर पाएंगे। जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के किसान अब शुगर फ्री आलू की खेती कर रहे हैं। इस किस्म के आलू से चिप्स बनाया जाता है। किसानों ने चिप्सोना किस्म की कुफरी चिप्सोना 3 की रोपाई की है, जिससे आलू शुगर फ्री बनता है। प्रखंड के डंगरवार और डुमरहत्था गांव के आधा दर्जन से अधिक किसानों ने सामूहिक रूप से चिप्सोना किस्म के शुगर फ्री आलू की खेती की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन गांवों में अभी भी नहीं पहुंचा पानी। 5 साल बाद भी बूंद बूंद को तरस रहे ग्रामीण। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के 76 गांवों को शुद्ध पानी पिलाने की योजना पर सुस्ती का ग्रहण लगा हुआ है। पिछले 5 साल के भीतर महज 35 से 40% योजना निर्माण का काम ही पूरा हो पाया है। हालांकि ठेका कंपनी श्रीराम पीकेसी के नाम पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल बतौर अग्रिम 1.40 अरब रुपए हासिल कर लिया है। पिछले साल नवम्बर में दिशा की हुई बैठक में अग्रिम की 80 करोड़ रुपए वापस लेने का निर्णय लिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से राशि वापस नहीं हो पाई। इधर काम की प्रगति को देखते हुए उपायुक्त अंजलि यादव निर्माता कंपनी पर खासे नाराज हैं। उपायुक्त स्वयं इस योजना की मॉनिटरिंग कर रही है। निर्माता कंपनी की शिथिलता को देखते हुए जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 राज्यों में भाजपा की बढ़त पर झारखंड में उड़ा अबीर गुलाल। रघुवर दास बोले, यूपी की जीत का असर झारखंड की राजनीति पर भी होगा। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा को कई राज्यों में प्रचंड बहुमत मिलने पर भाजपाइयों में खुशी देखी जा रही है। इसको लेकर झारखंड समेत देश भर में भाजपाई जश्न मना रहे हैं। इस दौरान झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास के सामने भी भाजपाइयों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीत भारत की राजनीति को दिशा प्रदान करेगी। रघुवर दास ने कहा कि 4 राज्यों की चुनावी रुझान ने साफ कर दिया है कि देश की जनता ने नकारात्मक सोच वाली राजनीति को नकार दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के अभियंता रांची एयरपोर्ट पर मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। देवघर में ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मानव तस्करी के आरोप में फंस गए हैं। अभियंता जितेंद्र पासवान पर आरोप है कि वह गुरुवार को एक नाबालिग लड़की को जबरन दिल्ली ले जा रहे थे। रांची एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया। पूछताछ के बाद इंजीनियर को हिरासत में ले लिया गया है। एयरपोर्ट से रेस्क्यू की गई नाबालिग की उम्र 15 वर्ष है। लड़की ने पूछताछ में बताया कि उसे घरेलू काम कराने के लिए इंजीनियर दिल्ली ले जा रहे थे। अब तक की जांच में पता चला है कि बच्ची को बीते 5 मार्च को ही देवघर से रांची लाया गया था। यहाँ 4 दिनों तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रातू रोड हेहल स्थित घर पर रखा। यहाँ उससे झाड़ू सफाई भी करवाया गया। इसके बाद किसी डॉक्टर साहब के पास दिल्ली ले जा रहे थे। बच्ची को लेकर आरोपी इंजीनियर विमान में बैठ गए। फ्लाइट में बैठने के बाद बच्ची उठ गई और बोली मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद इंजीनियर से थोड़ी नोकझोंक भी हुई। इससे फ्लाइट के कर्मी को शक हुआ। सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी गई। एक महिला ने बच्ची को मदद की। सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिरासत में लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूल बसों का टैक्स माफ कर सकती है हेमंत सोरेन सरकार। परिवहन मंत्री ने कहा फैसला जल्द। राज्य सरकार कोविड की अवधि में बंद शिक्षण संस्थानों के वाहनों के बकाया शुल्क माफ करने पर गंभीरता से विचार करेगी। मथुरा प्रसाद महतो के सवाल पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने यह भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक का स्कूल बसों का पथकर छूट का निर्देश दिया गया है। जहाँ तक पिछले 12 महीने के शुल्क की बात करें तो जिला परिवहन पदाधिकारी से इसकी जांच कराएंगे। रिपोर्ट आने के बाद इस पर विचार करेंगे। विधायक मथुरा महतो ने सवाल उठाया था कि जब स्कूल बंद रहे तो बसों का टैक्स क्यों दिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के नाम पर बड़ा घोटाला। 1 महीने में खुल गई अधिकारियों की पोल। कोविड काल में पिछले 2.5 साल से बंद पड़े 80 प्राथमिक विद्यालयों में डीएमएफटी मद से 1 माह पूर्व लगाए गए फर्नीचर, खेल के मैदान में लगाए गए झूले, आउटडोर जिम, मैग्नेटिक डाटा बोर्ड, लूप रिंग, बैलेंसर इत्यादि सामान हिलने और टूटने लगे हैं। स्थिति यह हो गई है कि जैसे तैसे जमीन में गाड़कर खड़ा किए गए ये खेल सामान बच्चों के स्पर्श पाते ही हिलने लगे हैं। 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों में यह सामान टूट भी गया है। स्थिति यह हो गई है कि हिलते डुलते झूला बच्चों के जान पर आफत बनता जा रहा है। चुरचू, टाटी, झरिया, बरकट्टा, चलकुसा आदि प्रखंडों में लगाए गए सामानों की गुणवत्ता खराब होने के कारण अब यह प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए सिर दर्द बनता जा रहा है।